राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गजानन महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गजानन महाराज की जय। कल हम गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। गणपति का आवाहन किया, हमने आवाहन किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा की, और अभी ये गणेश जी का जो आगमन है उसका आनंद हम मना रहे हैं। और आज है ऋषि पंचमी। अतः ऋषि पंचमी का अर्थ क्या होता है? जब भी हम देखते हैं ऋषि पंचमी तो हमारे सामने क्या आता है? देखो, अनेक संत जो हो गए हैं ना इस भूतल पर, तो मैं खास मेरा सौभाग्य समझता हूँ। मैं जब भी पाचोरा में रहता था वहाँ, तो वहाँ हमारे बाजू में ही गजानन महाराज का मंदिर है। तो उस मंदिर में मेरा पहला प्रवचन हो गया प्रबोधिनी एकादशी नवंबर 2013 में। ये पहला प्रवचन हो गया। फिर वहाँ के जो लोग थे, पुजारी थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि गुरुजी आप ऐसा कीजिए, आप हमें गुरुवार दीजिए। तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला तुम्हारी ये भगिनी है मीना ताई, उससे पूछो, मैं तो यहाँ का दामाद हूँ, वो ये करेगी, मान्य करेगी, तो मुझे कुछ ये नहीं है उसके बारे में। और फिर मेरा वहाँ हर गुरुवार में प्रवचन शुरू हो गया। कहाँ? गजानन महाराज के मंदिर में। तो देखो, ये गजानन महाराज ये सब आत्मज्ञानी महापुरुष, और ये सब जितने जितने भूतल पर ये महापुरुष देह धारण करके आते हैं, ये भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। और भगवान का जो दायित्व है, विष्णु भगवान का दायित्व क्या है? सबको ज्ञान का प्रबोधन करना। उत्पत्ति स्थिति लय हमने तो देखी है। ब्रह्मदेव निर्माण कार्य करते हैं, बहुत कुशलता से करते हैं। फिर उनका परिपालन करने का कार्य विष्णु भगवान करते हैं, और विष्णु भगवान कार्य बहुत बड़ी अच्छी ढंग से करते हैं। कभी कभी आवश्यकता होती है तो अनेक संत महानुभाव को ये भूतल पर भेज देते हैं, और इतना नहीं, कभी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो खुद देह धारण करके आते हैं। तो हमने देखे, अनेक अवतार देखे हैं भगवान के। क्यों? भगवान का दायित्व है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और न मे भक्ता प्रणश्यति। और एक उन्होंने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ऐसा भगवान ये भूतल पर देह धारण करके आता है, जब आवश्यकता पड़े खुद आता है। तो ऐसे ये गजानन महाराज ये भूतल पर आ गए। तो उनका प्रकट दिन है, देखो, माघ वद्य सप्तमी, और वो तारीख थी 23 फरवरी 1878। ये तारीख थी, उस दिन वो प्रकट हो गए। और ये कहाँ प्रकट हो गए? यहाँ ये देवीदास पातुरकर करके एक मठाधिपति थे, उनका मठ था, और मठ में उनकी पूजा अर्चा चल रही थी। और उसी समय एक युवक वहां आ गया, और वो क्या करता था, उन्होंने जो आपने ये पत्ते रख दिए था ना, खाना खाने के बाद जो झूठे पत्ते ये रख दिए थे, तो वहां
जो पत्रावली थी उनमें से वो अन्न ये करके एक 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 करके खा रहा था। तो वहां ये अपने दो जो भक्त थे, बंकटलाल और उनके जो कुलकर्णी मित्र थे, तो वहां से वो जा रहे थे। उन्होंने देखा उन्हें, अरे ये क्या कर रहा है। तो जब ही उन्होंने देखा तो ये लगता, अरे ये तो कुछ कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, महापुरुष दिखाई देते हैं। तो उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों ने उसे बता दिया कि हम तुम्हें कुछ खाना लाके देंगे, दे क्या। देखो, तो वहां उनका पहला वो प्रकट हो गए। तो ठीक है, बाद में वो बंकटलाल के है, वो उनका उनका सब ये कार्य चल रहा था। हाँ, और वहां आने के बाद और एक 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 बहुत कुछ बातें समझा उनके बारे में। और ये जो है ना, ये जो कहा है, वो तरुण क्या करता था, वो खाली गणी गण 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 ऐसा ही बताता था। खासकर उनका बताने का ये तरीका था ना, तो वो बताते थे गणी गण गणात बोते। देखो इसका अर्थ क्या होता है, गणी यानी आत्मा, गणी यानी आत्मा, गणी यानी चैतन्य, और गण यानी ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये गण है, गण। ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये है गण। और ये आत्मा जो है, गणी जो है, ये संपूर्ण दृश्य जगत में बोते यानी बैठ के लीला करता है, लीला करता है, जीवन लीला चल रही है। तो देखो अलग भाषा में मैं समझाता हूं आपको। गणी यानी शिव समझो, शिवजी समझो, गणी यानी शिवजी समझो, शिव 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 प्रभु समझो। हाँ, और गण यानी क्या हो गया, शिव प्रभु के गण क्या, ये पार्वती, पार्वती यानी संपूर्ण दृश्य जगत है, ये पार्वती समझो। और ये शिव प्रभु जो है चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, ये दृश्य जगत में रह के लीला करता है। यही बात बता देते, गणी गण गणात बोते, ऐसे बता देते। तो इसलिए उनका नाम रख दिया गजानन महाराज। सब उन्हें गजानन महाराज करके बताने लगे। ठीक है, उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ चमत्कार किया है। तो ये चमत्कार देखो, ये खास कर वो क्या बताते थे, वो संसार से निवृत्त होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए, यही बात बताते थे। और ये तो उनका कार्य तो चल रहा है। वो जहाँ बैठे थे, जहाँ बैठे थे, वहाँ ही उनका समाधि मंदिर बन गया है। हाँ, और वो क्या बताते थे, मेरे लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण मेदिनी जो है, पृथ्वी जो है, मेरे लिए मंदिर है, यही मेरे लिए पलंग है, मुझे अलग मंदिर की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये मंदिर क्यों चाहिए, ये मंदिर भक्तों के लिए चाहिए। और देखो, खाली मंदिर बना के खाली फायदा नहीं है, नहीं तो क्या होता है, मंदिर बना के रखते हैं लेकिन वहां पूजा अर्चा नहीं होती, वहां ज्ञान का प्रबोधन नहीं होता, फिर ऐसे मंदिर निर्माण करके भी कुछ फायदा नहीं है। देखो, जहां मंदिर निर्माण किया जाता है वहां त्यागी लोग चाहिए, त्यागी, निस्वार्थी और त्यागी लोग चाहिए, सन्यासी चाहिए, और सन्यासी लोगों की संगठना होनी चाहिए। और ऐसे संगठित होके हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक धर्म जो है, तो इसके बारे में अंदर खुद का, उसके बारे में एक जिज्ञासा चाहिए, वो ज्ञान खुद प्राप्त करना चाहिए और वो ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए। पूजा अर्चा जो होती है ना, हमने देखा, देखो क्या होता है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन बातें वेद ने समझाई है। कर्म कांड यानी देखो अच्छे अच्छे कर्म करो, कि जिस कर्म के कारण, देखो मंदिर बनाना ये भी अच्छा कर्म है, मंदिर निर्माण करो, ये मंदिर निर्माण करना ये कर्म है, अच्छा कर्म है। और इसमें वो उसका भी प्रतीक माना है, दास्य भक्ति का भी प्रतीक माना है। तो मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर बना के बस ऐसा ही छोड़ो मत, वहां पूजा अर्चा होनी चाहिए, भगवान की पूजा अर्चा होनी चाहिए, वहां ज्ञान का शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए गजानन महाराज क्या बताते थे, ये मंदिर मेरे लिए नहीं, ये सब भक्तों के लिए मंदिर है, भक्तों के लिए मंदिर है, और ये मंदिर में पूजा अर्चना होनी चाहिए और उस वहां ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए। तो देखो ऐसा हो गया, ये पूरा उन्होंने देखो 1910 तक, अभी 1878 में वो प्रकट हो गए। जब भी बताया जाता है वो युवक लगते थे, ऐसे कुमार लगते थे, 18-20 साल के लगते थे। और उन्होंने क्या किया, 1910 में ऋषि पंचमी के दिन, आज का ही दिन था, लेकिन इसके पहले क्या किया उन्होंने, इसके पहले वो गए पंढरपुर गए, और पंढरपुर गए और वहां विठोबा पांडुरंग यानी विष्णु भगवान, चैतन्य रूप विष्णु भगवान, तो उन्हें प्रणाम किया, उन्हें बता दिया, देखिए
अभी मेरा अवतार कार्य, जिस कार्य के लिए मैं ये भूतल पर आया था, वो मेरा कार्य पूरा हो गया। तो अभी ये पुंडलिक वरदा विठ्ठला, अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहाँ? मैं ये भाद्रपद महीना जो है, इस महीने में मैं वैकुंठ में जाना चाहता हूं। अभी मुझे आपकी आज्ञा होनी चाहिए। और क्यों? तो अक्षय चरावयासी तुझा चरणा सन्निधत, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। और ऐसा ये सब हो गया। और उन्होंने क्या किया देखिए, फिर उन्होंने ये गणपति का दिन था ना, गणेश चतुर्थी, तो वो उन्होंने बता दिया सबको कि देखो अभी ये हम सब ये गणपति का पूजा करेंगे ना, ये पूजा अर्चा करो, नैवेद्य सब करना, और हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हम गणपति का विसर्जन करेंगे। कहाँ? जल में छोड़ देंगे उसे। तो हो गया। और वो बताते हैं, देखिए तुम बिल्कुल दुख मत करना, दुख न करावे यकिंचित, दुख मत करो। मैं यहाँ हमेशा स्थित हूँ, हमेशा स्थित हूँ। तुम्हें सबको संभालने के लिए मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। हाँ, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। क्यों? देखो अभी कितना 32 साल तक उन्होंने कार्य किया उन लोगों के भीतर। हाँ, हमने उसके बारे में अनेक बातें हमने पहले से देखी है, लेकिन ये बताते हैं, ऐसा मत समझो मैं कहा गया करके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि देखो ये शरीर जो है कैसा होता है, ये शरीर कैसा होता है, वस्त्र के जैसा। देखो ये वस्त्र है ना, तो वस्त्र के जैसा होता है। तो वस्त्रापरि बदलने आहे निर्धारी, यही गीता में बताया ना, ये अर्जुन को वही बताया ना कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो वस्त्र बदलना है, तो ऐसा ही ये कार्य चलता रहता है। और आज तक जितने ब्रह्मवेत्ते इस भूतल पर देह धारण करके आगे है, जितने जितने आगे, उन्होंने से सबने ऐसा ही किया है। हाँ, तो एक बात, ये सब चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का दिवस बहुत आनंद से हो गया। और दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, जो बाड़ा भाऊ करके उनके खास शिष्य थे, तो उन्हें अपना आसन था, आसन के ऊपर बिठा दिया और बता दिया कि मैं गया, ऐसा मत समझो, और भक्ति चालू रखना। देखो भक्ति चालू रहनी चाहिए। क्यों? भक्ति हमेशा होनी ही चाहिए। और मुझे बिल्कुल भूलो मत, भूलो मत। हाँ, मैं यहाँ ही मौजूद हूँ। हाँ, तो ऐसे सबको बताया। और ये प्राण का निरोध करके उसने क्या किया, ये छोड़ दिया, ये शरीर छोड़ दिया। और वो दिन था ये ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुद्ध पंचमी। और उस दिन देखो आज भी गुरुवार ही है ना, उसी दिन भी गुरुवार ही था। हाँ, गुरुवारी प्रहर दिवसाला प्राण रोधिला और जय गजानन ऐसा भला शब्द करके उन्होंने देह छोड़ दिया है। देखो तो ऐसा हो गया। तो गजानन महाराज देह छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या बताया? देखो सब महापुरुष ही बताते हैं, अरे क्या है, तुम भक्ति करो ना। देखो देह तो छोड़ना ही पड़ता है हर एक को, लेकिन भक्ति चालू रखो। भक्ति, और भक्ति से क्या होता है, भक्ति से हम हमेशा यही अनुभव करते हैं कि हमारे भगवान हमारे साथ है। और उस दिन था जब भी देखो 8 सितंबर था, आज है 1 सितंबर है, वो 8 सितंबर था। और 1910 सन 1910 उस दिन गजानन महाराज ने परलोक गमन किया है। और सुबह समय था 8 बजे, सुबह 8 बजे उसने देह छोड़ा है। तो देखो अभी मैं ये क्यों बताया, अभी ये सब महापुरुष जो भूतल पर आते क्यों आते हैं, भगवान का दायित्व है। और ये सब महापुरुष कौन है, भगवान के प्रतिनिधि है, और हमें प्रबोधन करने के लिए आते हैं। जैसे मैं हमेशा अनेक बार मैंने बताया है कि मेरे गुरु काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ये भूतल पर आए, क्यों, हमने बुलाया उन्हें। तो वैसा ही देखो उसी समय शेगांव जो है ना, वहां तहसील खामगांव तहसील है। शेगांव जो है गांव, शेगांव है, तहसील खामगांव है।
तो वहां के लोग, वहां जो भक्ति वाले, भक्ति प्रधान लोग थे। अब ये देवीदास जो पातुरकर जो है, उनके जो खास भक्त जो बताए जाते हैं, उनका खुद का मठ था। इसका अर्थ क्या हो गया? सात्विक भाव था। हाँ, सात्विक भाव था, भक्ति प्रधान भाव था। और इसलिए जब भी भगवान कभी आता है, कहाँ आता है? देखो, जब भी भगवान, जहां भक्ति का उल्लास होता है, अनेक भक्त निर्माण होते हैं, तो उन भक्तों को आत्मज्ञान का प्रबोधन करने के लिए वहां भगवान देह धारण करके ये संत के रूप में आते हैं। वहां देखो, भास्कर पाटिल के बारे में मैंने अनेक प्रवचन में ये बातें बताई है। तो शुरू में जब भी भास्कर पाटिल से उनकी मुलाकात होगी, तो भास्कर पाटिल, उन्होंने देखो, ये गजानन महाराज उसे बताते हैं, मुझे पीने के लिए पानी दीजिए। तो भास्कर पाटिल बोलते हैं, अरे क्या है, तुम बहुत धट्टे कट्टे दिखाई देते हैं और मुझसे पानी मांगते हो। वह तो पानी का दुर्भिक्ष था, उन्होंने पानी भी देने के लिए मना किया था उसी समय। फिर गजानन महाराज क्या किया, बाजू में जो वीर थी, कुआं था, कुआं, वहां चले गए। तो ये भास्कर पाटिल बता रहे, यार वो कुएं में क्या कर रहे हो, वहां तो पानी भी नहीं है। लेकिन वहां गजानन महाराज बैठ गए तो कुएं में पानी आ गया। और जब भी भास्कर पाटिल ने वो चमत्कार देखा, उन्होंने पांव पकड़े गजानन महाराज के। देखो, शुरू में वो पानी देने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन गजानन महाराज को कुछ कार्य करना था, उसलिए उन्होंने एक कोई चमत्कार बताया, दिखाया उसे। और जब से जो भास्कर पाटिल उनके जो साथ रह गए, अंत में क्या हो गया, भास्कर पाटिल ऐसे तैयार हो गए, ऐसे तैयार हो गए। फिर एक दिन क्या किया उन्होंने, गजानन महाराज ने बोला, ठीक है, अभी ध्यान लगाओ। और ध्यान लगा, अरे नासागिरी, यहाँ नासागिरी जो है ना, यहाँ दृष्टि लगाओ, ऐसा बैठो। और बताया, अभी जाओ वैकुंठ में। और ऐसा भास्कर पाटिल को वैकुंठ में भेज दिया है। कौन? गजानन महाराज में। ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखो, महापुरुष, देखो, हम सब देह धारण करके भूतल पर आते हैं, और भूतल पर आते हैं तो हमें कभी ना कभी हमारा खुद का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और देखो, ये 84 लक्ष जीव योनि जो भगवान ने निर्माण की है, 84 लक्ष जीव योनि, हमने तो देखा उसके बारे में। जब ये दासबोध मीमांसा करके जो किताब है ना, उसके अंदर ये सब बातें मैंने लिखी है। इसलिए मैं ये देखो, ये जो किताब है दासबोध मीमांसा, है ना, तो इसके अंदर ये सब बातें मैंने लिखी है खास करके। और ये हमारा निर्माण कैसा हो गया, ये माया का निर्माण कैसा होता है। माया जो है, देखो, मूलभूत संपूर्ण विश्व कैसा है, निर्गुण निराकार ही है, ऐसा ही था। पहले तो निर्गुण निराकार ही था, लेकिन यह निर्गुण निराकार में ये चंचलत्व निर्माण हो गया। और ये चंचलत्व निर्माण होने के कारण वहां सृष्टि या अपना ओंकार जो है, माया का निर्माण हो गया। और ये माया जो निर्माण होगी, माया में से ही पंचमहाभूत त्रिगुण निर्माण हो गया। और उसमें से अनेक, ये संपूर्ण विश्व जो है, जैसा बताया जाता है, हरिसंकल्प, हरिसंकल्प, हरिसंकल्प क्या है? तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये मैं अकेला हूं, मैं अनंत रूप से व्यक्त हो जाऊंगा, ऐसा जो हरिसंकल्प निर्माण हो गया। और ये हरिसंकल्प के कारण यह संपूर्ण दृश्य जगत निर्माण हो गया। देखो, ये 4 वाणी जो है ना, 4 वाणी हमने देखा ना, उद्बीज, जारज, उद्बीज, जारज, अंडज और स्वेदज, ये 4 जो खानी है, ये 4 खानी में से अनंत जीव निर्माण होगी, संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी। और यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण होने के बाद उसमें चैतन्य रूप आत्मा विराजमान है, विद्यमान है। देखो, जब ही ये अपना कौन ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की, जब ही आदिनाथ ने, आदि पुरुष ने ब्रह्मदेव को बताया, ठीक है, तुम निर्मिति का कार्य करो। और ब्रह्म विष्णु भगवान को बताया, तुम प्रतिपालन का कार्य करो। और रुद्र यानी शिवजी को बताया है कि तुम उनका संहार करने का कार्य करो। यानी उत्पत्ति, स्थिति और ये कार्य शुरू हो गया, संपूर्ण सृष्टि का कार्य शुरू हो गया। अब ये सब सृष्टि का कार्य शुरू होने का कारण क्या है? हमें आनंद अनुभवना है। तो हमें आनंद अनुभवना होगा तो हमें सगुण देह धारण करके भूतल पर आना चाहिए। तो देखो, जब भी हम सगुण, ये माया ये सगुण है,
ये निर्गुण निराकार से सगुण की उत्पत्ति होगी। तो ये सगुण निर्माण होने के बाद ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया, और सृष्टि का निर्माण होने के बाद उसका कार्य बहुत अच्छे ढंग से चलना चाहिए। तो इसलिए विष्णु भगवान ने क्या किया, पहले ज्ञान का प्रबोधन कर। देखो, जब हम अच्छी तरह से कभी जीते हैं, पहला हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए। हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे सामने 3 सवाल रहते हैं। पहला, मैं ये शरीर धारण किया, लेकिन मैं कौन हूं, एक हो गया। दूसरा, ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा, जिसे हम परमेश्वर परमात्मा बताते हैं, कौन है। देखो, वास्तव में वही जीवात्मा है। ये जीवात्मा की कैसा रूप होता है, देखो, एक फैसला हो, ये शरीर में रहने वाला ही कौन है, ये जीवात्मा है। जब ये उसे ज्ञान, ये जीवात्मा जो है वो अविद्या गुण है। अविद्या जो है, अविद्या के कारण ये जीवात्मा हो गया। फिर विद्या के कारण वो शिवात्मा होते, उसे ज्ञान प्राप्त हो, शिवात्मा हो गया। और फिर क्या होता है, यह परमात्मा होता है ना। और निर्मल आत्मा, निर्मल आत्मा यानी निर्गुण निराकार जो तत्व है। तो ऐसे आत्मा के 4 रूप बताए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये खाली बस समझाने के लिए 4 रूप बताए जाते हैं, लेकिन एकमेव चैतन्य है सबके अंदर। यही सबसे बड़ी बात है। तो ये बात तो हमें समझानी चाहिए, और ये समझाने का कारण कौन करते हैं, ये सदगुरु करते हैं। देखो, एक गजानन महाराज जैसे सदगुरु भूतल पर आते हैं, काड़ी सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु भूतल पर आते हैं, और हमें ये ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। और हमें भी क्या करना चाहिए, देखो, यावत आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर। जब तक हम ये शरीर में रहते हैं, ये माइक शरीर है ना, तो माइक शरीर हमने धारण किया, माइक शरीर में रहते हैं, तो तभी तक हमें वेदांत गुरु और ईश्वर, इनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना ही चाहिए। और क्यों, आदौ ज्ञान प्रसिद्ध्यर्थम, पहले जो 2 है ना, क्यों, ज्ञान प्रसिद्ध्यर्थम, वेदांत से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, और गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, और कृतघ्नत्वा पुनोत्तये। और क्या होता है, जब भी हमें किसी से ज्ञान प्राप्त होना होता है, तो हमें कृतज्ञ रहना ही चाहिए। तो जब तक हम ये सगुण शरीर में निवास करते हैं, तभी तक हमें ये तीनों जगह कृतज्ञता भाव से शरणी रहना पड़ता है। तो हो गया। तो अब ये गजानन महाराज ने सब बातें बता दी। देखो, यहाँ समझाया, सबको समझाया, और ज्ञान का प्रबोधन किया, और एक एक अनेक चमत्कार किए उन्होंने। उस अपना भक्त जो होता है, उन्हें कैसे संभालना होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना, अभी देखो, भगवान के पास हम आए हैं, तो उनसे क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो एक समय ऐसे ही एक भक्त आए, हाँ, और कुछ मांगने लगे। उन्हें, अरे देखो, हम जो कुछ मांगते हैं ना, हम इस सदगुरु को सब पता चलता है। तो ये क्या होता है, उनके अंतःकरण में इच्छा निर्माण होगी, और अब ये इच्छा निर्माण होगी ना, तो उसने क्या किया, गजानन महाराज ने थूकी उनके इसके ऊपर। क्यों, जो हरि जाखड़े करके आया था ना, तो बोलते, अरे क्या है, मेरे पास तो ये ज्ञान का सागर है, समझा, भंडार है, और ये संसार जो है ना, संसार, उसे छूटने के लिए सब मेरी भक्ति करते हैं। हमें तो देखो, संसार से छूटना यानी क्या है, मन से अलग होना। संसार तो छोड़ना नहीं, तो करना है, जो है वो करते रहना, लेकिन कैसे करना, अलिप्त भाव से। तो वो बताते हैं कि सब लोग जो मेरी भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं, ये संसार से छूटने के लिए मेरी भक्ति करती है, और तुम मेरे पास सब संसार की चीजें मांग रहे हो। देखो, जब भी हम भगवान के पास जाते हैं ना, तो क्या मांगना चाहिए, जो भगवान के पास सबसे बहुमूल्य क्या है, जो अमृतत्व है, जिसे हम अमर बन सकते हैं। ऐसा ये नारद भक्ति सूत्र में बताया ना। भक्ति सूत्र क्या है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। तो ऐसी भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से। ऐसा ही होता है ना, भगवान जब भी प्रसन्न होता है। देखो, अभी जब भी हमने देखा ना कि अपना नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार इसका तो अभी हिरण्यकश्यपु का तो अंत हो गया है,
और बाद में प्रहलाद सामने आया है, सब देव देवता आए हैं, हाँ, और प्रहलाद भी आया है। तो भगवान प्रहलाद को बताती है, ठीक है मांगो, वरदान मांगो। तो प्रहलाद क्या बताता है, अनंत जन्म में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए, यही मांगो। यानी इच्छा ही नहीं, शेष ही नहीं रखा कुछ। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में बताया जाता है ना, ये विषय विषय मोक्ष वैरस्यम बंधो वैषय को रसा एतावदेने विज्ञातम यथा इच्छसी तथा जु। ये विषय कैसे है, विषय बंध के लिए कारण होते, विषय के कारण हम बंध होते हैं, बंध में पड़ते हैं, और जब हम विषय छूट जाते हैं। देखो इसलिए हमें देखो, आप बड़े वो हम देखते हैं, देखो अभी हम क्या किया है, हमारे गुरुजी ने तो हमें नौका में बैठाया और वो पहला तीर ले जा रहे। वो हम बताएं, नावाड़ी गुरुराव हमारी नौका ये वहन कर रही है। जो कैवर्तका केशव हमने देखा ना, कैवर्तका केशवा, अभी कैवर्तक केशव खुद कैवर्तक रहेगा, हाँ, तो यही ना हमने देखा। देखो भीष्म द्रोण तटा जयेंद्रथ जला गांधार नीलोपला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थाम विकर्ण भोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्ण खलु पांडवही रणनिधि कैवर्तिका कोशवा। अभी देखो वो महाभारत युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। भीष्म द्रोण, ये दोनों तट है, हाँ, भीष्म द्रोण तटा जयेंद्र उसमें से ये तूफान बहने वाला जल है, जयेंद्रथ जला। गांधार नीलोपला, गांधार उसमें से खड़क है, खड़क काला काला खड़क है, हाँ, गांधार। और शल्य ग्रहावती, शल्य कौन है, घड़ियाल है, बड़ी घड़ियाल है। कृपेण वहनी, कृप कैसा है, वह जो बाढ़ आती है ना वैसा है। और उसमें ये दुर्योधन ये भोरा है, भोरा घूमने वाला, जोर से घूमने वाला। लेकिन ऐसी रण नदी है, ये पांडव तैर के गए, क्यों तैर के गए, कैवर्तका केशवा, केशव खुद उसका नावड़ी, ये कैवर्तक था। तो देखो हमें संसार ये है ना, हमारे गुरुजी भी नावड़ी है। हम तो नाव में सब बैठे हैं, गुरुजी तो नैया चलाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, ये नांगर डाले हैं, नांगर। देखो नांगर पता है ना, ये लोहे का होता है, वो डालने से नौका रुक जाती है। तो वैसे हम सब नांगर डाल के रखते हैं। ये नांगर यानी क्या, विषयासक्ति, मुझे ये चाहिए, वो चाह रहते हैं ना, अनेक प्रकार की चाह। तो चाह के कारण हम बंध में गिरते हैं और हमारी नौका आगे जाती ही नहीं, रुक गई, क्यों, चाह। तो ये सब चाह से छूटना चाहिए। तो चाह से कभी हम छूटते हैं जब हमें पता चलता है विवेक और वैराग्य। देखो तो हमने विवेक नहीं है क्या, महाराज ने एक प्रवचन में बताया। देखो हमने विवेक है, वैराग्य भी है। कैसे देखो महाराज बताते हैं, अभी पति और पत्नी दोनों है, तो देखो पति का प्रेम ज्यादा रहता है क्या, पत्नी का प्रेम ज्यादा रहता है क्या, बताओ, क्या किसका प्रेम ज्यादा रहता है। महाराज बताते हैं पत्नी का प्रेम ज्यादा रहता है। महाराज बताते हैं पत्नी का प्रेम ज्यादा। और देखो कभी कभी ऐसा होता है, अभी पति बीमार हो गया, उसे हॉस्पिटल में दवाखाने में एडमिट किया है, और डॉक्टर बताती है अरे ऐसा इतना खर्चा आ जाएगा, उतना। वो क्या करती है, यार इतना ही नहीं, खुद का जो गहने बीने होते हैं ना, सब निकाल देती है। वो बताती है डॉक्टर साहब ये सब मैं गहने बेचूंगी, लेकिन किसी भी हालत में इन्हें बचाओ। इसका अर्थ क्या हो गया, उसमें वैराग्य है ना, हाँ, उसमें वैराग्य, सब छोड़ने के लिए तैयार हो गया ना। और प्रेम भी है ना, वैराग्य है, प्रेम है, तो सब गहने भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार होगी नहीं, हाँ। और बताते नहीं उन्हें बचाओ, क्यों, प्यार है करके नहीं। देखो प्रेम है, भक्ति है, और वैराग्य भी है ना, तो यही होता है ना। तो उसमें विवेक है। देखो अभी देखो ना, अभी हमें सब यहाँ संत संग में आए हैं। वास्तव में देखो हम घर में और कुछ बातें कर सकते थे ना, लेकिन हम क्यों संत संग में आते हैं, हाँ। देखो हर गुरुवार को हम गजानन महाराज के मंदिर में इकट्ठा होते थे ना, याद है ना तुम्हें सबको, पहले बार तो हम सब छोड़ के आते थे ना, क्यों, अंतःकरण में वैराग्य है करके हम मंदिर में आते हैं, नहीं तो नहीं आते थे।
यानी इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे अंदर वैराग्य है, विवेक है, प्यार है, प्रेम है, इसलिए हम पति के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार होते हैं ना। इसका अर्थ क्या हो गया, प्यार भी है, ये सब बातें हैं, समझा ना। यानी ये सब बातें समझाने की आवश्यकता क्या है, ये सब बातें हमें मौजूद है, लेकिन क्या होता है, हमें सातत्य रखना चाहिए, सातत्य रखना है। हम देखो ना, अजपा निरूपण बताया जाता है ना, अभी गजानन महाराज तो बताते गणी गण गणा, तो वो तो इतने ही बताते थे, लेकिन उसका अर्थ समझ गया ना हमें, गणी क्या है, गण क्या है, और बोते का अर्थ क्या हो गया, समझा ना। तो गणी यानी हमने क्या देखा, गणी यानी शिवशंकर, शिवजी है, गणी यानी शिवजी, शिवशंकर शिवजी, और गण यानी क्या हो गया, गण यानी संपूर्ण विश्व, दृश्य जगत यानी पार्वती, और बोते यानी इसका अर्थ लीला करते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं। तो अभी यही बातें होती है ना। अभी देखो हम गणपति, अभी देखो गणपति हम लाए, हमने कल ही अपना गणेश का आगमन किया ना, तो गणेश का आगमन हो गया। अभी वास्तव में गणेश का निर्मित कैसी होगी, ये पार्वती माता जो है हमारी माता है ना। पार्वती माता कौन है, शिव पार्वती हमारे माता पिता है ना। तो जब भी पार्वती माता एक समय ऐसी अकेली थी और वो कुछ ऐसा थोड़ी सी उदास रह गई थी। तो पार्वती माता को लगा कि देखो, पार्वती यानी संपूर्ण सृष्टि है ना, ये संपूर्ण सृष्टि में कभी कभी औदासीन्य भी निर्माण होता है। हम देखो व्यक्तिगत जीते हैं ना, तो हमारे जीने में भी कभी कभी हम उदास हो जाते हैं। क्यों उदास होना, है मन का स्वभाव हो गया। उदास होना, ये क्यों उदास क्यों होते हैं, मन का स्वभाव है वैसा। तो पार्वती माता ऐसे उदास हो गई थी, तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ शुभता निर्माण होनी चाहिए, और शुभता निर्माण होनी चाहिए, इसलिए शुभता का प्रतीक करके उसने गणेश जी की निर्मित की। तो गणेश जी को क्या माना जाता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है, गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो ये शुभता निर्माण होगी, पार्वती माता प्रसन्न हो गए। क्यों, ये बाल लीला होगी ना, गणेश जी की बाल लीला शुरू होगी ना, तो गणेश जी की बाल लीला देखे पार्वती प्रसन्न होगी। देखो वैसे ही हम जब ये संसार करते हैं ना, तो संसार ये सब बाल लीला जो होती है ना। हाँ, अभी इसके बारे में और एक बात मैंने बताई थी, देखिए जब भी महर्षि व्यास ने तक ज्ञान के बारे में बहुत कुछ ग्रंथ लिखे थे, लेकिन तो भी वो प्रसन्न नहीं थे। तो माणा गांव की यहाँ सरस्वती नदी जो है ना, वहां बद्री का आगे माणा गांव जो है ना, वहां सरस्वती नदी जहां से बहती है, तो वहां वो उदास होके बैठे थे। तो नारद मुनि आ गए वहां से, और नारद मुनि ने बताया, क्यों महर्षि आप उदास दिखाई देते हैं। बोले क्या करूं, इतना सब बातें किया, लेकिन अभी तक मैं प्रसन्नता नहीं महसूस कर रहा हूं। तो फिर नारद मुनि ने क्या बताया, देखो आप ऐसा कीजिए, आप एक ऐसा ग्रंथ निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीला होगी। बाल मुकुंद जो है ना, बाल भगवान जो ऐसा कैसा होते हैं, गणेश जी की भी लीला देखिए, एक कैसा होता है। तो ऐसी भगवान की लीला हो गया, भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। भगवान के अनेक अवतार जो है ना, अनेक अवतार में भगवान ने कैसी कैसी लीला की, वो लीला का वर्णन कीजिए। और जब ही उसी समय उसने भागवत ग्रंथ का निर्माण किया, और भागवत ग्रंथ में भगवान की अनेक लीला का वर्णन आया है, बहुत बातें भागवत ग्रंथ में समझाई है। तो ये सब बातें जो है ना, भागवत ग्रंथ में अनेक जो बातें समझाई है, तो ये सब बातें जब भी हम देखते हैं तो प्रसन्नता महसूस करते हैं। देखो जीना है तो आनंद से जियो, मस्त मजे में जियो। बताया जाता ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता चलता है बाद में कि इस भूतल पर मैं ही वास्तविक में, यानी हमें क्या ज्ञान होता है, ये चिन्मय परमेश्वर परमात्मा यही हमारा सबका रूप है, ये हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, तो अभी देखो हम देह धारण करके भूतल पर आए, और हमारा डायरेक्टर कौन है, हमारा डायरेक्टर है विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, निर्देशक है ना डायरेक्टर। और विष्णु भगवान ने क्या किया, ये वेद है ना, वेद हमारी गाइडलाइन है, यानी
हमारी संविधान है। तो वेद का संविधान जो है वैसा वेद ने बताया, वैसा हमें आचरण करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सब बातें उसके अंदर आती है। देखो अब ये जब हम सब आनंद से जीते हैं तो जीने में भी मजा आती है ना। गजानन महाराज ने क्या किया? गजानन महाराज उन्होंने क्या बताया? देखो जब भी वो झूठे पत्ते के ऊपर से अन्न ग्रहण कर रहे थे, वह क्या बताते थे? अन्न है पूर्ण ब्रह्म। वो सब करने का कारण क्या था? अन्न की महत्ता बताते थे। जब भी देह धारण करके आता है तो अन्न है पूर्ण ब्रह्म, यानी क्या? अन्न की महत्ता बताई। वो समझाने के लिए उन्होंने वो काम किया। और जब भी अपना बंकट लाल उसे ये कुछ उन्होंने बताया ना, कुछ अरे मुझे कुछ ये अपना ये होता है ना, पान होता है ना खाने के लिए, कुछ दे दो करके, तो उसके साथ उन्होंने वो टाइम के जो क्वाइन थे ना, रुपए के क्वाइन, कुछ क्वाइन से चिल्लर रख दिया। तो बताया अरे ये नाणी मैं इसके लिए नहीं आया, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तुम सबके अंदर भाव भक्ति का नाना है, यानी क्या? भाव भक्ति है करके मैं यहां आया हूं। क्या बताते हैं देखो। और उन्हें देखो, उन्हें कोई कोई कुछ अस्त्र वस्त्र भूषण देते थे, कुछ आभूषण देते थे, वैसे के वैसे वहां छोड़ के निकल जाते थे। कहाँ पता भी नहीं चलता था। अनेक बात ये है। तो जब भी ये अपना ये जो है ना गजानन विजय, ये पोथी जो है आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा क्या क्या बातें समझाई है। और इतना ही नहीं, देखो अभी भी देखो ना, अभी अभी हमारी एक भगिनी मुझे बता रही थी, वो अपना ट्रेन से वो प्रवास कर रही थी। तो अचानक वो रात में, खाली वो और उसका हस्बैंड दोनों ही थे, तो रात में एक बूढ़ा आदमी आया, उनके बाजू में आया और बाजू में बैठ गया। उनसे कुछ बातें होने लगी। और जो भुसावल जो है ना, वहां वो कहाँ उतर गया पता भी नहीं चला। और इन्हें तो शेगांव जाना था, ये तो आगे चले गए। और वो देखते अरे वो हमारे साथ वो पिताजी थे, वो कहाँ गए? वो चले गए। और गजानन महाराज जी थे उनके साथ में, उन्हें मदद करने के लिए आए थे। ऐसा होता है। तो देखो ये बातें होती ना, हमारे श्रद्धा से होते, श्रद्धा भक्ति से होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें श्रद्धा भक्ति से ही जीना चाहिए। श्रद्धया लभते ज्ञानम तत्पराशयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। क्या होता है देखो, हमारी अंतःकरण का शुद्ध भाव जो है ना, श्रद्धा है ना, इससे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होना, क्या ज्ञान नहीं है क्या? हमें ज्ञान नहीं है? अरे हमें सबको ज्ञान है, लेकिन हम भूल गए। क्यों भूल गए? ये संसार के कारण। और मैं खुद आत्मा हूं, चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया चिदानंद रूप शिवोहम। देखो मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, यही हमारा वास्तविक रूप है। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों? हम खुद को शरीर समझने लगते। देखो मुझे बताओ, किसने बताया तुम शरीर होकर के? बताया कौन नहीं? फिर हम खुद को शरीर क्यों मानने लगे? क्यों? यही भ्रम हो गया ना। इसलिए बताया जाता है, वाल्मीकि रामायण में क्या बताया वाल्मीकि ऋषि ने? भ्रमेण अहम भ्रमेण त्वम भ्रमेण उपासका जना भ्रमेण ईश्वर भावत्वम भ्रम मूलम इदम जगत। सब भ्रम है, ख्वाब है, ख्वाब, समझ लो। और जब ये ज्ञान होता है तो हम मुक्त ही है ना। किसने बांधा है हमें? देखो हम पहले से ही मुक्त है, बस हम भूल गए थे खुद को, लेकिन हमें अभी पता चला ना हम मुक्त है करके। हाँ? और हमारे सदगुरु तो हमारे साथ है हमेशा, हमें बताने के लिए। उन्होंने देखो, इसलिए हमारा ये निश्चय होना चाहिए। ये ज्ञान का निश्चय पक्का करने के लिए हमें यह सत्संग, ये हमेशा ये स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए।
देखो एक मामूली बात मैं बताना चाहता हूँ। हमें हस्ताक्षर सुंदर आना चाहिए। हम क्या करते हैं, अ कितना बार लिखते हैं, अ एक बार नहीं 1000 बार लिखते हैं, 100 बार लिखते हैं, और जब भी हमारा हस्ताक्षर सुंदर आता है। वैसा ही मैं आत्मा हूं। हमें गुरुजी ने क्या बताया, सोहम 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 सोहम, ये तो चालू है। ये अजपा जप जो है, ये भूतल पर जितने जीव निर्माण हो गए हैं, देह धारण करके आए हैं, हरेक के हृदय में ये चालू ही है। श्वास लेना छोड़ना, यानी सोहम सोहम। देखो ये जो आता है ना, ये परावाणी से आता है। देखो परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 वाणी है। तो परावाणी में जो है वह आर्तनाद होता ही है, लेकिन हम भूल गए। इसलिए गुरुजी हम यही समझाते हैं, वही मंत्र देते हैं ना गुरुजी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो इसी बहाने आज ऋषि पंचमी, तो गणेश जी का आगमन, गणेश जी की पूजा भी होती है। और देखो जिनके घर में 1.5 दिन का गणपति होता है ना, तो आज गणपति का वो विसर्जन करेंगे शाम को। तो कल गणपति का आगमन हो गया। वैसा ही गजानन महाराज ने क्या किया, गणपति का आगमन किया, सबको बता दिया, देखो काल सब यहाँ आना। क्यों, हमें गणपति का विसर्जन करना है। और एक बात यहाँ समझाए रहते, कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम भगवान को बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा, नवस बताते हैं, भगवान को नवस बताते हैं। तो देखो अभी किसे एक कोई बीमार हो गया था, तो वो बीमार हो गया, तो उसने क्या किया, उसका नाम था नारायण नाम का कुमार था। तो उसने क्या बताया, गजानन महाराज ने बता दिया था उन्हें कि ये जब भी अच्छी तरह से तंदुरुस्त हो जाएगा ना, तो उसे लाके मठ के ऊपर छोड़ दो। देखो क्या हो गया, और ये सब ठीक हो गया। तो वो, और बाद में ये नारायण जो है ना, ये जो कुमार जो है, उसके मठ के ऊपर लाके छोड़ दिया उसे माता पिता ने। हाँ, तो अभी वही नारायण वो बताते हैं कि अभी तक वो मठ में है करके। और उसमें क्या बताया जाता है कि जो हम जो नवस बताते हैं ना भगवान को, वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देखो कभी भी भूलना चाहिए। और ये बात बताने के लिए ये नारायण अभी तक जिंदा है, ऐसे गजानन महाराज बताते थे। वो कभी की बात है, उन्होंने देह छोड़ने के पहले की बात है, 1910 के पहले की बात है। तो यहाँ क्या बताते हैं, जब भी हम कुछ मांगते हैं ना, भगवान को हम ऑफर करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं भगवान मैं फलाना चीज आपको दे दूंगा, तो वो हमेशा वो ऐसा करना ही चाहिए। वह हमारे श्रद्धा भक्ति का फल होता है ना। तो यही बात बता रहे। और फिर ये अवतार कार्य तो खत्म हो गया। फिर ये गणपति के दिन सब गणेश का आगमन हो गया, वहां सब ये हो गया। और बाद में ये दूसरे सब ये हो गया, ये बताया कि अभी इसका तुम विसर्जन करो, ये पार्थिव देह जो है वो उसका विसर्जन करो। तो ऐसा गजानन महाराज का विसर्जन कभी हो गया, ऋषि पंचमी के दिन, यानी 1.5 दिन का गणपति जब जाता है, तभी उसी दिन गजानन महाराज ने वो वैकुंठ में चले गए हैं। तो यहाँ में एक ही बात उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो बातें समझाई है, वो बातें समझ के हमें जीना चाहिए। खासकर गणी गण गणात बोते, गणी मीन्स आत्मा, चैतन्य, परमेश्वर परमात्मा, गणे यानी संपूर्ण दृश्य जगत, आणि बोते यानी लीला करते हैं। यही बात समझ लो, और यही हमारी जीवन लीला है। तो हमें भी इसी तरह एक दिन जाना होगा, तो बस ये शरीर छोड़ के जाना है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। शरीर तो मई हुए, हमारा तो निश्चय हो गया है, हम पहले से मुक्त ही है। हमें किसने बांधा है, छोड़ दो सब बंधन। और ये सब माइक है, द्वैत का पर्दा हटा दो, और जल के बिना क्या है सब। इसलिए हम हमेशा बताते हैं ना, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में, नाम रूप जंजाल, लखित ही आत्मस्वरूप निज भई तात्काल निहाल। क्या होता है, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में,
ये अस्ति भाति प्रिय यानी सच्चित आनंद। अस्ति मीन्स सत, भाति मीन्स चित, और प्रिय मीन्स आनंद। ये सच्चिदानंद हो गया। अस्ति भाति प्रिय सिंधु, ये संपूर्ण सिंधु है। और नाम रूप जंजाल, उसमें ये संपूर्ण विश्व जो है, सगुण विश्व है, ये नाम रूप का जंजाल यानी लाटे आई, लाटे लहरे लहराते हैं, लहरे लहराते हैं। कोई गाय है, भैंस है, कौवा है, सब मनुष्य है, ये क्या है, लाटे लहराती है, लाटे लहराती है। लखिति ही आत्मस्वरूप निज, पहले सच्चिदानंद स्वरूप यह आत्मस्वरूप है। और भईता, बस पता चला हमें वास्तव में हम सब चैतन्य रूप आत्मा ही है, यही वास्तविक हमारी पहचान है। इसलिए हम बताते हैं अंतः ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा ज्योति, ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति सोऽस्म्य हम। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गजानन महाराज की जय। गणि गण गणात बोते। ओम तत्सत।